हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डोनोवान का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगी। हमने देखा था पैम के ग्रैंडपा जो बीमार हो गए थे, उनकी हार्ट सर्जरी के लिए इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसे की ज़रूरत थी और सिचुएशन ऐसी थी कि उसके ग्रैंडपा उनकी बेटी यानी कि पैम की मॉम से तो पैसे बिल्कुल ले नहीं सकते थे और यहाँ पर पैम की मॉम पैसे देना तो चाहती थी, तो यहाँ पर पैम को खुद ही पैसे का जुगाड़ करना था। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी यहाँ पर डोनोवान पैम अकेले रो रही थी, तब यहाँ पर आता है और उसे ऑफर करता है कि अगर तुम मेरी मैनेजर बनोगी तो मैं तुम्हें जितना पैसे चाहिए दे दूँगा, स्पेशली ग्रैंडपा के हार्ट सर्जरी के लिए। इसकी वजह से तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मुझे मेरा मैनेजर भी मिल जाएगा। और तुमने बहुत अच्छे से काम किया था एक दिन के लिए, मुझे लगता है तुम कर पाओगी। और आज वाले एपिसोड में दिखाया जाता है डोनोवान बोलता है तुम मेरे साथ काम करने वाली हो, ये तुम अपनी मम्मा को बता देना। और एक बात याद रखना, मेरे साथ काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे यकीन है कि तुम कर पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हारा काम देखा हुआ है, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर मैम बोलती कि मैंने आज तक किसी के लिए भी ऐसे काम किया नहीं है, स्पेशली मैनेजर बन के, तो मुझे पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी या फिर नहीं, लेकिन मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगी। डोनोवान उसे चेयर अप करने के लिए बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम कर पाओगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है अपने मैनेजर के लिए, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा और तुम्हारी मुसीबत भी टल जाएगी, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर पैम को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी बड़ी मुसीबत को ऐसे सोल्यूशन आ रहा था। उसके बाद वो बोलती है कि मैं जाके ग्रैंडमा और मॉम से बात करके आती हूँ और उसके बाद पैम वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। पैम अंदर चली जाती है, अपनी मॉम और आर्ट को बोलती है कि मैं कल से मॉम आपकी एजेंसी में काम करूंगी, मैं डोनोवान की मैनेजर बनके काम करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बोलती है मतलब प्यारी कि तुम कर पाओगी ना, तुमने बोला है इसी काम तुम्हें पसंद नहीं है। और यहाँ पर पैम बोलती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं मॉम, मैं ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए जैसे भी पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ और मेरे लिए खुद ही ये मौका आ रहा है। और यहाँ पर वो बोलती है कि वो चाहता है मैं उसकी मैनेजर बनूँ तो मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पर पैरी अपनी बेटी के लिए परेशान थी क्योंकि उसे पता है उनकी बेटी कितनी मासूम और भोली वाली सी है और डोनोवान का मैनेजर बनना नॉर्मल सी बातें बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर पैम बोलती है आप लोग यहाँ पर बातें कीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ग्रैंडपा को मनाना था। और यहाँ पर वो बोलती है मैं अंदर जाके ग्रैंडपा के साथ बातें करके आती हूँ। अंदर जाने के बाद वो ग्रैंडपा को बोलती है कि आप ठीक है ना, उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। यहाँ पर पैम बोलती है कि मुझे जॉब मिल गया ग्रैंडपा, आपकी सर्जरी के लिए पैसे मैंने इकट्ठा कर लिया है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ काम करने वाली हो क्या? वो बोलती है नहीं नहीं, इस दुनिया में सिर्फ मेरी मॉम की एजेंसी थोड़ी है, मॉडलिंग एजेंसी, बस मुझे उसका मैनेजर बनना है, पर्सनल मैनेजर, और मुझे उसे इंग्लिश सिखानी है। और उसके बाद उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे मेरे लिए इतनी मेहनत मत करो बेटा, मैं तो अब कितने दिनों ही भाजूंगा। यहाँ पर उन्हें समझाती है, बोलती कि ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में आर्ट को दिखाया जाता है और उसे पूछ रहा था कि मुझे अजीब लग रहा है कि तुम वहाँ पर उसके साथ काम करने जा रही हो। पैम बोलती है मैंने एक दिन उसके साथ काम किया है और मुझे वो बुरा नहीं लगा। तभी यहाँ पर वो उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता कि इसका मतलब मेरे प्यार की जंग में एक दुश्मन आने वाला है। तो यहाँ पर वो हंसते हुए बोलते कि मेरे दिल में डोनोवान के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है। ये सुनने के बाद और स्माइल करता है। उसके बाद फिर से पैम बोलते कि ना ही तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग है तो ऐसे फुली हुई शक्ल मत बनाओ हो। तो यहाँ पर और बोलता है कि तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन को 2 मिनट में ही तोड़ रही हो। और उसके बाद पैम अब कल से उसके साथ काम करने के लिए जाने वाली थी। यहाँ ही दिखाया जाता है यहाँ पर एक सीन जहाँ पर एक टनल जैसा एरिया था, डोनोवान थोड़े अलग वेश में था और उसके बाद वो इस लाइक होता है ना कचरा उठाना, ऐसे कुछ कर रहा था और वो कुछ अजीब सी चीज़ें बोल रहा था। उसके पास बहुत कम पैसे थे। तब यहाँ पर वो बैठता है, एक लड़की आती है और ये फॉरेनर थी। और आप लोग ये बात भूलना गाइस, इस ड्रामे में ये भी अमेरिकन है, मतलब ये थाईलैंड वाला है नहीं। उस लड़की के
साथ कुछ बातें कर रहा था लाइफ लेसन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। और ये चीज़ें ना अभी सस्पेंस ही रखा गया है। और वो लड़की उससे बातें कर रही थी, मतलब दोनों की ऐसी बातें हो रही थी जैसे कि कुछ अजीब सा हो। बाद में ये सस्पेंस रिवील होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में वहाँ से वो लड़की गायब हो जाती है। इस टनल के आसपास कोई था नहीं, जो देखने के बाद डोनोवान अजीब सा फील करता है। उसके बाद उसके हाथों पे ना ब्लड लगी हुई थी, और ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, डर लगने लग जाता है। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। तो ये था डोनोवान का सपना। तो सुबह हो चुकी थी और आज से पैम डोनोवान के लिए मैनेजर बनके काम करने वाली थी। हमें दिखाया जाता है मॉडलिंग एजेंसी में पैरी, पैम की मॉम, वो अपनी मॉम के साथ जाके पूछती थी कि मुझे उसके साथ क्या क्या काम करना पड़ेगा, मुझे बताइए, मुझे सारी चीज़ें कॉपी में टिप्पणी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो पैरी यानी कि पा बोलने लगती है कि तुम उसकी मैनेजर हो, तो तुम्हें उसकी सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम कुछ टिप लो। वो अपनी कॉपी निकालती है और वो टिपने लग जाती है। वो सुबह उठ के सबसे पहले तो उसे सुबह उठाना है, और वो क्या खाता है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद उसे शावर के लिए रेडी करना है, और वो उसका वॉकिंग शेड्यूल निकालो। उसके बाद उसे टाइम पे वॉकिंग एरिया पे पहुंचाना, वो भी इसी के काम था। और उसके बाद उसका वर्कआउट वाला शेड्यूल और वो भी कम्प्लीटली करवाना था। अब मॉडल के लिए तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। मेन थिंग इज उसका मूड ख़राब करवाना है नहीं, उसे प्रोफेशनल की तरह काम करवाना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद उसकी मॉम बोलती कि तुम कर पाओगी ना। पैम बोलती मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं मॉम, और मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं उसे डिसअपॉइंट ना करूँ, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद यहाँ पर पैम की मॉम उसे ना वो देती है एक टैब, और वो बोलती है कि इसमें इसका पूरा शेड्यूल है। पैम बोलती है मॉम आप मुझे पहले बोल नहीं सकती क्या, मैंने इतना कुछ लिख लिया। उसके बाद वो उसके जो टैब अभी दिया है ना ऑफिस वाला, उसमें डोनोवान का घर का कोड भी डाल देती है। और वो बोलती है कि जाओ उसके घर पे, आज से तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। उसकी मॉम जाने के बाद पैम सोचती है कि ऐसे भी मैंने इतने सारे बच्चों को किंडरगार्टन स्कूल में हैंडल किया है, तो ये तो एक बड़ा बंदा है, मतलब एक एडल्ट इंसान, और जिसका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद दिखाया जाता है डोनोवान के घर पे पैम पहुंच जाती है, और वो पहले कोड लगाती है। कोड लगाने के बाद दिखाया जाता है वो अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। वो है कहाँ पर, वो हेलो ऐसा ऐसा बोल रही थी, मतलब डोनोवान का आवाज़ लगा रही थी। तभी यहाँ पर डोनोवान सडनली वर्कआउट करते हुए वो उसके सामने आता है, और इस मोमेंट में ना पैम शॉक हो जाती है। वो होता है ना सडनली कोई इंसान ऐसे टपक गया अपने सामने, और जिस पोजीशन में था, मतलब जो उसका लुक्स था ना, वो देखने के बाद कुछ सेकंड तक तो पैम तो ऐसे मिसमराइज हो जाती है, मतलब उसे देखते ही रह गई थी। ये बड़ा प्यारा सा सीन था। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो उसे कुछ देर तक ऐसे देखे जा रही थी, और वो बोलता है कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है। और यहाँ पर पैम पूछती है तुमने कुछ खाया, तभी यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि नहीं। तो पैम बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ, और उसके बाद वो जाके एक पैकेट खोलने लग जाती है। डोनोवान उसके पास आके बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ। और उसके बाद यहाँ पर डोनोवान फ्रिज से कुछ निकालता है। इतना घटिया सा था ना, मतलब बुरा नहीं, लेकिन होता है ना, वो मीट का पीस डाल रहा था, वेजिस डाल रहा था, और 3-4 अतरंगी चीज़ें डाल के मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करता है, और उसके बाद वो खाने लग जाता है। पैम को तो देख के भी ऐसे लग रहा था कि उसे वॉमिटिंग हो जाएगी अभी। यहाँ पर डोनोवान बोलता है तुम खा रही हो इसको, वो बोलती कि नहीं 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 तुम खा लो, तुम खाओ, वही सही है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा स्केड्यूल क्या है आज का, तो वो बोलती है हमें 10:30 बजे तक एक शेड्यूल शूटिंग पे पहुँचना है, और यहाँ पर अभी तो 8:30 हुआ था। वो बोलती कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, हमें जाना चाहिए। यहाँ पर डोनोवान बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है, तुम मुझे इतनी जल्दी ऐसे जल्दी करने के लिए मत बोलो। तब यहाँ पर उसे आइडिया होता है कि उसकी मम्मी ने क्यों बोला था किसी का मैनेजर बनना, स्पेशली डोनोवान का मैनेजर बनना कितना मुश्किल क्यों था। सो हमें दिखाया जाता है डोनोवान वहाँ से चला गया था। तो हमारी पैम थी ना, वो उसका ग्लास साफ़ करने के लिए वो उसका ग्लास उठाती है और साफ़ करने लगती है। तभी उसे ना वहाँ पर डस्टबिन में बहुत सारे टैबलेट्स दिखाई देते हैं, तो उसे अजीब लगता है। इस लाइक देखो 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा थे। तो वो एक टैबलेट को उठा के अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च करने लगते हैं, तो ये तो स्लीपिंग पिल्स थे। उसे याद आता है कि डोनोवान ने होटल में भी बोला था कि उसे रात को नींद नहीं आती ठीक से। वो सोचने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडपा
की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, उनको हार्ट डिजीज है, तो उन्हें नींद आना इस नॉर्मल। लेकिन ये तो हट्टा कट्टा सा आदमी है, नौजवान है, और इसे नींद क्यों नहीं आती? ये कोई फिजिकल स्ट्रेस तो नहीं हो सकता, कुछ और है, कुछ मेंटल है या फिर साइकोलॉजिकल है, ऐसा वो सोचती है। डोनोवान और पैम शूटिंग लोकेशन पे पहुंच गए थे। यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर पैम को ऑलमोस्ट मारने वाली थी, तभी डोनोवान उसे बचा लेता है। और यहाँ पर डोनोवान पूछता है कि तुम ठीक हो पैम? वो बोलती कि ठीक हूँ मैं तो। और यहाँ पर ये दोनों देखते हैं तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, फिर से एक बार हमारी चिपको आंटी जेसिका वॉज पार्टनर फॉर डोनोवान अगेन। तो आज डोनोवान का इसके साथ शूट करना था। वो बोलती है कि बिना सनग्लास पहन के आ रही थी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे आसपास पड़े हुए जंक फूड देखो। वो ना हमारी पैम को जंक फूड बोलती है, मतलब वो ऐसे बहुत ख़राब दिखती है ना, मतलब उसका ग्रे सब अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उसका हमेशा मजाक उड़ाती है। अभी भी वही बोलती है, बोलती कि सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं। और यहाँ पर डोनोवान को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पैम बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। और इसके बाद ये दोनों ऐसे जाने लगते हैं। तब यहाँ पर वो पूछती कि तुम्हारे साथ कर क्या रही है? ये तो बस इंटरप्रेटर थी ना, अभी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? डोनोवान बोलता है कि ये मेरे मैनेजर है। तो यहाँ पर जेसिका शॉक हो जाती है, और यहाँ पर पैम उसे देखते बोलती कि देखा बच्चों, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो गाइज आई जस्ट होप आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। मेरे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं एक एपिसोड को 2 कर रही हूँ, बस ये वाला पार्ट। तो आई जस्ट होप आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।